महाभारत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। ये प्राचीन भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी बताता है। ये युद्ध एक ही परिवार की दो शाखाओं कौरवों और पांडवों के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष था। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये धर्म और इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों को एक्सप्लोर करता है। ये महाकाव्य मिथोलॉजी, फिलोसफी और पॉलिटिकल कमेंट्री को एक साथ जोड़ता है, जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए विजडम प्रदान करता है। महाभारत का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव है। इसकी कहानियां और पात्र भारतीय मानस में गहरे तक समाये हुए हैं। ये महाकाव्य आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करता है, जीवन, नेतृत्व और मानवीय स्थिति के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच पहला तीर चलाने से बहुत पहले बो दिए गए थे। इस कॉन्फ्लिक्ट के केंद्र में कौरवों और पांडवों के बीच राइवलरी थी, जो चचेरे भाई थे और दोनों हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए होड़ कर रहे थे। कौरव, जिसका नेतृत्व सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने किया था, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा में डूबे हुए थे। वे पांडवों को, जो अपनी धार्मिकता और वीरता के लिए जाने जाते थे, अपने सिंहासन के दावे के लिए खतरा मानते थे। दुर्योधन अपने सलाहकार चालाक शकुनी द्वारा भड़काया गया। उसने पांडवों को खत्म करने के लिए कई बार साजिश रची। ईर्ष्या और प्रभुत्व की प्यास से प्रेरित इन प्लॉट्स ने दोनों परिवारों को और अलग कर दिया, अंततः विनाशकारी युद्ध का मंच तैयार कर दिया। चचेरे भाइयों के बीच बढ़ती दुश्मनी ने परिवार के पवित्र बंधनों को जहरीला बना दिया। उत्तराधिकार को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, वह धार्मिकता की लड़ाई में बदल गया, जिसमें पूरे राज्य का भाग्य अधर में लटक गया। पासे का खेल महाभारत में एक पिवटल मोमेंट के रूप में खड़ा है, जो युद्ध की अनिवार्यता की ओर एक टर्निंग पॉइंट है। दुर्योधन पांडवों के सबसे बड़े युधिष्ठिर की जुए की कमजोरी को जानकर उसे पासे के खेल के लिए चुनौती दी। खेल शुरू से ही शकुनी की चालबाजी से धांधली वाला था। युधिष्ठिर ने सब कुछ खो दिया, अपना राज्य, अपना धन, अपने भाई और खुद को भी। एक अंतिम अपमानजनक प्रहार में उसे अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। द्रौपदी, इमेंस स्ट्रेंथ और वर्च्यू वाली एक महिला, को एक बंदी के रूप में सभा भवन में घसीटा गया। दुर्योधन के भाई दुशासन ने सार्वजनिक रूप से उसका चीरहरण करने का प्रयास किया, जिससे अपमान और बिया राच गया। विश्वासघात और अपमान से भरी इस घटना ने सुलह की किसी भी शेष आशा को चकनाचूर कर दिया। पांडव अपनी गरिमा से वंचित और न्याय की प्यास से प्रेरित होकर युद्ध की तैयारी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बढ़ते तनाव और पासे के खेल में हुए अपमान के बावजूद युद्ध को टालने के प्रयास किए गए। पांडव भाइयों में से एक अर्जुन के एक बुद्धिमान ऋषि और सारथी कृष्ण ने सुलह के इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण स्वयं कौरव दरबार में दूत बनकर गए, इस उम्मीद में कि शांति स्थापित हो सके। उन्होंने एक समझौते का प्रस्ताव रखा, जिसमें पांडवों के लिए निर्वासन से लौटने और रक्तपात से बचने के लिए केवल 5 गांव मांगे गए। हालांकि दुर्योधन अपने अहंकार से अंधा हो गया और 1 इंच जमीन भी देने को तैयार नहीं था। उसने कृष्ण के प्रस्ताव को अहंकार से ठुकरा दिया। अपनी धार्मिकता में विश्वास से प्रेरित उसकी हठ ने दोनों परिवारों के भाग्य को सील कर दिया। कृष्ण के शांति मिशन की विफलता ने युद्ध की दुखद अनिवार्यता को रेखांकित किया। लालच और सत्ता की लालसा से प्रेरित होकर कौरवों के समझौते से इनकार ने कूटनीति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। दोनों पक्षों को युद्ध के मैदान के करीब धकेल दिया। भाग 5, युद्ध क्षेत्र का आह्वान, अनिवार्यता की तैयारी। शांतिपूर्ण समाधान की सभी उम्मीदें टूट जाने के बाद कौरवों और पांडवों दोनों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर अपरिहार्य संघर्ष की तैयारी करते हुए अपनी सेनाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देश भर के राजाओं और योद्धाओं ने एक या दूसरे पक्ष के प्रति अपनी निष्ठा का वचन दिया। कौरव एक बड़ी सेना और भीष्म और द्रोण जैसे दुर्जय योद्धाओं का दावा करते हुए अपनी ताकत पर भरोसा रखते थे। उनका मानना था कि उनकी बड़ी संख्या और उनके सेनापतियों की वीरता उन्हें जीत दिलाएगी। हालांकि पांडव संख्या में कम थे, लेकिन उनके साथ धार्मिकता थी। उनकी सेना, जिसका नेतृत्व वीर अर्जुन ने किया था और जिसकी रणनीति बुद्धिमान कृष्ण ने बनाई थी, धर्म में उनके अटूट विश्वास से बल मिली थी। जैसे ही दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठी हुईं, हवा प्रत्याशा और भय से भर गई। एक ऐसे युद्ध का मंच तैयार किया गया था जो एक राज्य के भाग्य का निर्धारण करेगा और इतिहास के इतिहास में अपनी विरासत दर्ज कराएगा। भाग 6, युद्ध की प्रतिध्वनि, प्रमुख हस्तियां और उनकी भूमिकाएं। कुरुक्षेत्र युद्ध दिग्गजों का संघर्ष था।
जिसमें महान योद्धाओं और शख्सियतों ने अपनी वीरता, ज्ञान और विकल्पों से युद्ध के दौरान को आकार दिया। उनकी कहानियां भाग्य के धागों से जुड़ी हुई संघर्ष के महाकाव्य पैमाने को जीवंत करती है। भीष्म दोनों परिवारों के दादा सिंहासन की रक्षा के लिए अपनी शपथ से बंधे अनिच्छा से कौरवों की तरफ से लड़े। धनुर्विद्या के पूजनीय शिक्षक द्रोण ने दोनों पक्षों का मार्गदर्शन किया, लेकिन अंततः कौरवों के साथ रहे। कुशल धनुर्धर और पांडव भाइयों में तीसरे अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने की नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। उनके सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया, उन्हें एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने का आग्रह किया। एक अभिशाप में डूबा एक दुर्जय योद्धा कर्ण दुर्योधन के प्रति वफादारी से बंधा हुआ था। दुखद विकल्पों और सामाजिक पूर्वाग्रहों से चिह्नित उनकी कहानी युद्ध की कथा में जटिलता की परतें जोड़ती है। भाग 7 धर्म का युद्ध क्षेत्र, प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण मोड़। कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिनों तक चला, रक्तपात और बलिदान का एक अथक चक्र। प्रत्येक दिन अपने साथ महत्वपूर्ण क्षण लाता था, जिसने युद्ध के रुख को बदल दिया और संघर्ष की वास्तविक कीमत का खुलासा किया। पहले दिन अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों को मारने की संभावना से अभिभूत होकर युद्ध के मैदान में हिचकिचाते देखा गया। कृष्ण ने उनकी दुविधा को देखकर भगवद गीता की शिक्षाएं दी, उन्हें एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने और धर्म को बनाए रखने का आग्रह किया। एक स्ट्रेटेजिक लूपहोल के माध्यम से की गई भीष्म की मृत्यु ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उनके निधन ने कौरव सेना को कमजोर कर दिया और युद्ध की नैतिक जटिलताओं पर प्रकाश डाला। महाकाव्य में एक मार्मिक क्षण कर्ण की मृत्यु ने पांडवों के लिए एक दुर्जय बाधा को दूर कर दिया। उनके निधन ने उन्हें जीत के करीब लाते हुए वफादारी के दुखद परिणामों और भाग्य के चंचल हाथ को रेखांकित किया। भीम और दुर्योधन के बीच अंतिम युद्ध, वर्षों की नाराजगी और दुश्मनी से प्रेरित संघर्ष दुर्योधन की मृत्यु में परिणत हुआ। उनके निधन ने पांडवों की जीत का प्रतीक होने के बावजूद विनाश और क्षति का एक निशान छोड़ दिया। भाग 8 संघर्ष की कीमत, हार और जीत पर विचार। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बावजूद पांडवों को संघर्ष के विनाशकारी परिणामों से जूझना पड़ा। युद्ध का मैदान उनके परिजनों के खून से लथपथ उनकी जीत की कीमत की कड़वी याद दिलाता था। युद्ध ने अनगिनत योद्धाओं के जीवन का दावा किया था, जिससे दोनों परिवार नष्ट हो गए थे। पांडव अपनी धार्मिकता के बावजूद इतनी व्यापक मृत्यु और विनाश का कारण बनने का भारी बोझ उठाते थे। भूमि पर छाए हुए दुख और निराशा को देखकर जी लग रही थी। उनकी विजय इस एहसास से ढकी हुई थी कि न्यायपूर्ण कारण के लिए लड़ा गया युद्ध भी दुख और पीड़ा की एक अमिट छाप छोड़ जाता है। महाभारत युद्ध के बाद के चित्रण के माध्यम से हमें जीत के सही अर्थ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि विजय में भी हानि होती है और शांति का मार्ग अक्सर कठिन विकल्पों और उनके स्थायी परिणामों के भार से प्रशस्त होता है। भाग 9 स्थायी विरासत, महाभारत का कालातीत संदेश। एक प्राचीन महाकाव्य होने के बावजूद महाभारत आधुनिक दुनिया में गहन प्रासंगिकता के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। इसका कालातीत संदेश समय और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है, मानवता के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। महाकाव्य का कर्तव्य धर्म और मानवीय संबंधों की जटिलताओं की खोज जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह हमें धार्मिकता, आत्म जागरूकता और हमारे कार्यों के परिणामों का महत्व सिखाता है। महाभारत अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, लालच और संघर्ष के विनाशकारी स्वरूप के खतरों के बारे में एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्ता का पीछा अगर ज्ञान और करुणा से नियंत्रित नहीं किया गया तो बर्बादी का कारण बन सकता है। महाकाव्य का स्थायी संदेश संतुलन, समझ और एक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया की खोज के महत्व पर जोर देने में निहित है। इसकी कहानियां हमें अतीत के ज्ञान द्वारा निर्देशित एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित और चुनौती देती रहती हैं। ये प्रेरित और चुनौती देती रहती हैं।